हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जो कंपनी लॉ की बुक का जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसमें से आपका 99.9% क्वेश्चन हर बार आता ही आता है, वो भी लॉन्ग के लिए 15 मार्क्स के लिए। ठीक है, ये आता ही आता है। एंड कई बार आपसे जो एग्जामिनर है वो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक्सप्लेन इन डिटेल वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, जिसमें आपको कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल और वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के अंडर आपको ये सारा क्वेश्चन लिखना होता है। और कई बार सिंपल आपसे पूछ लिया जाता है कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बताओ कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल के केस में। तो सिंपल आपको एक बताना है, अगर वॉलंटरी का पूछते हैं तो उसका केस बताना है। ठीक है, दोनों हम 1 बाय 1 करेंगे। एंड कंपनी लॉ के और सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड हैंड रिटन नोट्स के लिए गोल्ड मेंबरशिप चैनल की ज्वाइन करके रखो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं नोट्स, क्योंकि नोट्स से ही आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, बुक से हम पढ़ तो लेते हैं बट हमें ये नहीं पता होता क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम करना है। तो आई एम हेयर टू हेल्प यू, ताकि तभी मैंने मेंबरशिप वाला रखा है। ठीक है, काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, उनको भी पता है कि किस तरीके से मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, पिछले साल भी मैंने ऐसे ही प्रोवाइड किए थे नोट्स एंड काफ़ी सारे अच्छे मार्क्स आए थे मेरे स्टूडेंट्स के। तो आप गोल्ड मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी है ये आपकी 2 तरीके की होती है। ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखें कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी का मतलब होता क्या है। तो इस वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं तो हमारे टीचर्स कहते हैं ना कि 5 मिनट्स रह गए, फटाफट से अपना जो एग्जाम है उसे वाइंड अप कर लो। उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, वाइंड अप करने का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ को हमने इकट्ठा कर दिया या ख़त्म, मतलब जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। सिंपल ये मतलब होता है, क्योंकि जब हमारे एग्जाम पूरा हो गया, 1-2 मिनट रह गए, हमें टीचर कहती है कि फटाफट से अपने एग्जाम को वाइंड अप कर लो। ठीक है, कि मतलब आपका एग्जाम खत्म होने वाला है, उसकी सारी तैयारी कर लो, मतलब उसको टाई करना है। ठीक है, रीचेकिंग करनी है, कर लो। ठीक है, तो वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी के केस में इसका क्या मतलब है कि इसमें जो हमारी कंपनी है, कंपनी को हम बंद करने जा रहे हैं। सिंपल भाषा में कहें, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपनी जो कंपनी की लाइफ है उसको क्या करने वाली है, एंड करने वाली है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब हम अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं तो जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारी लाइबिलिटीज़ है, मान लो मेरा जो एसेट्स है, उस एसेट के साथ मैंने सारी अपनी लाइबिलिटीज़, डेट जो भी हैं उसे पे कर देना है। अगर कोई एक्स्ट्रा सरप्लस बचेगा तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मेंबर्स के। ठीक है, मान लो 10 मेंबर हैं मेरे पास, मान लो सरप्लस 10 लाख का बचा, तो उस अकॉर्डिंग जो भी राइट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं सभी को क्या कर दूंगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। एंड में है डेजोल्यूशन। डेजोल्यूशन क्या है, ये एंड रिजल्ट होगा जिसमें हमारी कंपनी एकदम पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आएगा वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी तो आपको बताना ही पड़ेगा क्या होता है। तो बेसिकली इन दोनों के लिए क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया कि कंपलसरी वाइंडिंग अप बताना है कि वॉलंटरी वाइंडिंग अप बताना है, तो इस केस में 5-6 पेजेस का आपने लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन तो आपने मतलब दोनों को शॉर्ट करके लिख देना। ठीक है, इसमें आपने कंपलसरी वाइंडिंग अप भी लिखना है और वॉलंटरी भी लिखना है। और अगर सिंपल आपसे कहते हैं कि कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बताओ तो इसका बताना है, और वॉलंटरी का बताते हो तो सिंपल वॉलंटरी का बताना है, सारा मत बताने बैठ जाना। अगर सिंपल कहेंगे कि वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बताओ तो वो आपको बताना है। तो मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप जो है ये आपका सेक्शन 270 के अंदर आता है, जिसमें कंपलसरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आता है। एंड जो वॉलंटरी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के कई बार नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, ये आपका द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंदर आता है। ठीक है, ये 2017 के बाद ही आपका ये इस एक्ट के अंदर आ गया था। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल, अब देखो कंपनी है, इस केस में जो कंपनी है वो खुद ब खुद क्या होगी, बंद नहीं हो रही है। इसमें बाय द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी को बंद करेंगे। ठीक है, अब जो ट्रिब्यूनल है वो हमें ऑर्डर पास करेगा कि हमें कंपनी को वाइंड अप करना है। अब कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल है वो अपनी मर्जी से नहीं कहेगा कि इस कंपनी को बंद कर दो। ठीक है, एक पर्सन ने अगर ट्रिब्यूनल के पास जाके क्या किया है, पिटीशन किया है, ठीक है, रिक्वेस्ट डाली है कि ये कंपनी को बंद करना है, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ कंपनी बंद होनी चाहिए, तभी वो आगे क्या कहेगा, कंपनी को ऑर्डर पास कर देगा कि अपनी कंपनी वाइंड अप करो। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, ये आपका जो ट्रिब्यूनल जो है ना, मतलब ट्रिब्यूनल तभी ऑर्डर पास करेगा अगर एक पर्सन आगे उसके पास एक पिटीशन फाइल करता है, कोई भी पर्सन है सेक्शन 272 के अंदर उसके पास जाता है और कहता है कि कंपनी इस तरीके से काम कर रही है, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कंपनी बंद होनी चाहिए तभी वो आगे ऑर्डर पास करेगा वाइंडिंग अप का। नेक्स्ट है ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप। अब गाइस किन केसेस में जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप होता है कंपनी का वो होता है,
पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा है जस्ट एंड इक्विटेबल, तीसरा है डिफ़ॉल्ट इन फिलिंग P&L एंड बैलेंस शीट, फोर्थ है आपका फ्रॉडलेंट अफेयर्स, फिफ्थ है आपका एक्टेड अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इन बेसिकली जो ये मेंशन केसेस हैं, अगर इनमें से कोई भी कह सकते हो हैपन होता है, उस केस में जो कंपलसरी वाइंडिंग अप होगी कंपनी की। तो वन बाय वन इसे डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के केस में बेसिकली क्या होगा, अगर कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करती है कि कंपनी कंपलसरी वाइंडिंग अप से ही वाइंड अप होगी, ठीक है, कंपलसरी जो हमारा वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल के केस में ही होएगी, तो स्पेशल रेजोल्यूशन का बेसिकली क्या मतलब है कि हमने क्या किया है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया कि अगर 75% जो मेंबर्स हैं कंपनी के, ठीक है, जिसमें आपके डायरेक्टर्स हो गए, जो भी मेंबर्स हैं, अगर वो 75% एग्री करते हैं कि कंपनी बंद होनी चाहिए, वाइंड अप होनी चाहिए, उस केस में जो कंपनी है वो कंपलसरी वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है जस्ट एंड इक्विटेबल। अब जस्ट एंड इक्विटेबल के केस में क्या होगा कि अगर मान लो ट्रिब्यूनल के पास कोई भी एक पटिशन पहुँचती है, ठीक है, एक पर्सन जाता है एंड ट्रिब्यूनल के पास जाके एक पटिशन फाइल करता है, एंड अगर जो हमारा ट्रिब्यूनल है अगर उसे लगता है कि हाँ कंपनी वाइंड अप होनी चाहिए, तो उस केस में होगी। अभी कौन कौन से केसेस हैं, पहला है लॉस ऑफ सब्सट्रैक्टरम। इसमें बेसिकली क्या है, अगर मान लो एक कंपनी है, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था अगर वो उसके अलावा काम कर रही है, ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी दूंगी, आराम से समझ आएगा। ठीक है, अगर मान लो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें बेसिकली लॉस ऑफ मेन ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, कंपनी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई गई थी वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है या उस पर काम नहीं हो रहा है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल ये चाहेगा कि जो कंपनी है वो वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसमें जो बेसिकली सब्जेक्ट मैटर है कह सकते हो, या फिर जिस पर्पस के लिए, जिस काम के लिए कंपनी बनाई गई थी वो हो ही नहीं रहा है, तो उस केस में कंपनी बंद होगी। ठीक है, वाइंड अप होगी। इसमें और भी केस आएगा, अगर मान लो एसेट जो है कंपनी के वो इनसफिशिएंट है ताकि वो अपने कंपनी के डेट पे कर सके, अगर एसेट इनसफिशिएंट है टू पे द डेट, उस केस में क्या होगा, कंपनी वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, इसमें केस है एक जर्मन डेट कॉफ़ी कंपनी का। इसमें बेसिकली क्या था, जो ये कंपनी थी ये बनाई गई थी कॉफ़ी बनाने के लिए, ठीक है, कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जर्मन में इन्होंने क्या किया, जर्मन गवर्नमेंट से पेटेंट जो है वो उनके लिए कह सकते हो अप्लाई किया पेटेंट के लिए, बट जर्मन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने पेटेंट जो है वो नहीं प्रोवाइड किया इस कंपनी को, बट फिर भी इन्होंने कॉफ़ी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो इस केस में जो ट्रिब्यूनल है वो देखेगा, क्योंकि इनके पास तो कोई पेटेंट है नहीं, ये कॉफ़ी कैसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इस केस में जो कंपनी है वो वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है आपका केस डेडलॉक ऑफ मैनेजमेंट। इसमें डेडलॉक ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जो मैनेजमेंट में मेंबर्स हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं ना, उनकी आपस में बन ही नहीं रही है। ठीक है, आपस में जो भी फैसले ले रहे हैं, कोई कह रहा है ऐसा करो, कोई कह रहा है ऐसा करो, मतलब एक पर्टिकुलरली कह सकते हो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे वो रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, मतलब डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई एक पर्सन जाके कहता है कि मैनेजमेंट में आपस तो बन नहीं रही है, ठीक है, वो खुद तो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है, मैनेजमेंट में कह सकते हो डेडलॉकिंग हो गई है, तो उस केस में भी ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा, कंपनी वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है थर्ड फ्रॉड। फ्रॉड का केस में मान लो अगर कंपनी कोई फ्रॉड कर रही है, ठीक है, अपने किसी शेयर होल्डर के साथ फ्रॉड कर रही है, इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड कर रही है, ठीक है, या फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके खिलाफ जा रही है, तो उस केस में भी कंपनी वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है कंपनीज बबल। ठीक है, कंपनीज बबल का क्या मतलब है, सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, सिर्फ कंपनी है, ना उसका कोई काम है, ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही, कुछ भी नहीं हो रही, बस एक बोर्ड लगा है कि ये फलानी कंपनी है, ठीक है, कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ मतलब आगे कह सकते हो कोई मैनेजमेंट नहीं काम कर रही, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ नाम की कंपनी है, तो उस केस में कंपनी जो है वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है गाइस हमारा टॉपिक पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप। ये सेक्शन 272 के अंदर आता है। मतलब वाइंडिंग अप में मैंने आपको कहा था ना कि ट्रिब्यूनल कंपनी जो है कंपलसरी वाइंडिंग अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। किस केस में होगी, अगर कोई पर्सन सेक्शन 272 के अंदर ट्रिब्यूनल के पास जाता है और एक पिटीशन फाइल करता है, केस फाइल करता है कंपनी के अगेंस्ट, एंड अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ कंपनी सच में बंद होनी चाहिए, वाइंड अप होनी चाहिए, तभी जो कंपनी है वो कंपलसरी वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो कौन कौन पिटीशन कर सकता है ट्रिब्यूनल को, तो इसमें पहला आता है आपका कंपनी, एनी क्रेडिटर, एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी, ऑल और एनी ऑफ ओवरसेट पार्टी, द रजिस्ट्रार, एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और लास्ट है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले है द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी का कोई मेंबर हो सकता है जो पिटीशन फाइल कर रहा है, ठीक है, कोई मैनेजमेंट हो सकता है, कोई शेयर होल्डर हो सकता है जिसको लग रहा है कि कंपनी यहाँ फ्रॉड कर रही है, या कंपनी कह सकते हो अंडर द लॉ ऑफ
इंडिया के लॉ के अगेंस्ट चल रही है। अगर गाइस ट्रिब्यूनल को लगेगा कि हाँ कंपनी बंद होनी चाहिए, वाइंड अप होनी चाहिए, तो कंपनी वाइंड अप होगी बाय द ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है एनी क्रेडिटर, कोई भी क्रेडिटर है कंपनी का, ठीक है, कंपनी का कोई क्रेडिटर है, अगर वो क्या करता है, पिटीशन को फाइल करता है अगेंस्ट द कंपनी कि कंपनी कुछ ऐसा काम कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग जो हमें अभी हमने केसेस पढ़े थे ना, ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अगर उनमें से कोई भी केस अगर हो रहा है और कोई भी क्रेडिटर आगे पिटीशन फाइल कर देता है अगेंस्ट द कंपनी टू द ट्रिब्यूनल, तो उस केस में भी कंपनी वाइंड अप होगी। नेक्स्ट है एनी कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, कोई मान लो नंबर ऑफ पर्सनस हो गए, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है उसमें भी यही है, अगर मान लो कोई एक सिंगल पर्सन हो गया या नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सनस कह सकते हो, 5-6 लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टर हैं, चाहे वो कोई एक्सटर्नल पार्टी है, कोई आउटसाइडर है, ठीक है, या फिर कोई अनदर कंपनी है, अगर वो पिटीशन फाइल करते हैं ट्रिब्यूनल को और ट्रिब्यूनल को लगता है कि हाँ एग्री करता है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, तो कंपनी वाइंड अप होगी। नेक्स्ट है द रजिस्ट्रार, अब जो कंपनी है उसको कुछ पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फाइल करने पड़ते हैं रजिस्ट्रार के थ्रू, ठीक है, अगर वो फेल हो जाते हैं, मतलब मान लो अगर वो अपनी पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो नहीं अच्छे तरीके से बना रहे, बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर रहे, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना रहे, या फिर रजिस्ट्रार को जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोवाइड करने हैं वो टाइम से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर मतलब टाइमलाइन जितनी भी है उसके अंडर अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं टू द रजिस्ट्रार, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो भी पिटीशन फाइल कर सकता है वाइंड अप के लिए। नेक्स्ट है एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें मान लो इसका एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई ऑफिसर है, ठीक है, मान लो इनकम टैक्स ऑफिसर है कोई, और वो सीधा एक कंपनी में जाता है और कंपनी में जाके वो ना सारी चेकिंग वगैरह करता है और उसको पता चलता है कि कंपनी के पास ना ब्लैक मनी बहुत है, ठीक है, मतलब कंपनी ना कह सकते हो रिश्वत ले रही है, ठीक है, एंड फ्रॉड बहुत ज़्यादा कर रही है, फ्रॉड से पैसा कमा रही है, या कंपनी इंडिया की जो भी कंपनी का एक्ट है या फिर कोई भी कंपनी का लॉ है उसके अंडर वर्क नहीं कर रही है, ठीक है, अगेंस्ट द लॉ कर रही है, तो उस केस में जो वो पर्सन है, जो वो इंस्पेक्टर है, वो आगे जाके गवर्नमेंट को बताएगा कि इस तरीके से कंपनी हो रही है, ठीक है, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, वहाँ पे पिटीशन को फाइल करेगा, और ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि जो ये ऑफिसर कह रहा है कि हाँ एकदम सच है, ठीक है, ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो उस केस में भी कंपनी वाइंड अप होगी। नेक्स्ट है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ये सीधा अगर कोई सेंट्रल है या फिर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी इलीगल तरीके से काम कर रही है, ठीक है, जो भी हमने ग्राउंड्स फॉर कंपल्सरी वाइंड अप पढ़ा, अभी जो पॉइंट्स पढ़े थे, अगर उनमें से कोई भी एक भी एप्लीकेबल होता है, तो उस केस में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी, ठीक है, तो इस केस में पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने पढ़ा है कंपल्सरी वाइंड अप अंडर बाय द ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो ये हमने टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि मोड्स ऑफ जो आपके वाइंड अप है ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है, एक आपका जो दूसरा होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी आ जाएगा, कि अगर मान लो कंपनी के पास पैसा ही खत्म हो जाता है, वो अपने डेट नहीं पे कर सकती, मतलब उसके एसेट अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, अपने डेट वगैरह नहीं पे कर सकते, तो उस केस में कंपनी जो है वो किस तरीके से वाइंड अप होगी वो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। एंड ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दो एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, एंड हैंड रिटन नोट्स के लिए चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही। Thanks for watching. Meet you soon in the next video with the next topic. Thanks for watching.